भोलेनाथ का सच्चा भक्त। एक गांव में शंकर भोलेनाथ का विशाल मंदिर था। शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर से आया करते थे। उसी गांव में एक गौरव नाम का लड़का रहता था, जो उसी मंदिर के बाहर फूल माला बेचा करता था। गौरव के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। तभी से गौरव अपने मामा कमलेश के साथ रहता था। दोनों ही गौरव और उसके मामा फूलों की दुकान को चलाया करते थे। गौरव दुकान में बैठता था और उसके मामा फूल लाकर माला तैयार करते थे। प्रतिदिन सुबह गौरव शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और मंदिर के अन्य सभी कार्य प्रेम पूर्वक करता था और सुबह शाम आरती में भी भाग लेता था। यह मंदिर गांव के अमीर सेठ धनराज के पुरखों ने बनाया था। एक दिन धनराज सेठ उनकी दुकान पर आए और कहने लगे, मेरी बेटी का विवाह है। मैं बिल्कुल ताजे ताजे फूल अपने घर में सजाना चाहता हूँ। आप लोग 3 दिन बाद फूल भेज देना। हाँ, और टाइम पर आ जाना। मुझे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गौरव के मामा कहते हैं, सेठ जी, इतने सारे फूल इतने कम समय में हम कहाँ से लाएंगे। तब धीरे से गौरव ने मामा के कानों में कहा, मामा जी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। भोले बाबा की कृपा से हमें बहुत बड़ा काम मिला है। सेठ जी उन्हें एडवांस पैसे देकर चले गए। अगले दिन गौरव मंदिर में गया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोले बाबा, आपकी करुणा कृपा से हमें बहुत सालों बाद बड़ा काम मिला है। हमारी मदद करना बाबा। और तो और मेरा काफ़ी समय से आपको 56 भोग खिलाने का मन था, पर कभी यह संभव भी होगा यही सोचता था मैं। पर अब आपकी आशीर्वाद से ऐसा लगता है कि ये संभव है। यदि हमारा ये काम अच्छे से हो गया तो मैं आपको 56 भोग का प्रबंध अवश्य करूँगा। ये कहकर वह अपनी दुकान में आकर बैठ गया। अगले दिन गौरव और उसके मामा मंडी फूल लेने गए। वहाँ जाकर उन्होंने ताजे और रंग बिरंगे फूल खरीदे। 2 दिन तक उन्होंने लगातार उन फूलों की लंबी लंबी माला तैयार की। फिर 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन उन्होंने माला के गट्ठर बैलगाड़ी में रखे और दोनों सेठ जी के घर निकल पड़े। पहले दिन बारिश होने के कारण रास्ते में कीचड़ भरा था। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पर वो नहीं निकला। गौरव दुखी होकर आंखें बंद कर भोलेनाथ को याद करने लगा और दोबारा वो अपने मामा के साथ गाड़ी को धक्का लगाने लगा, लेकिन गाड़ी का पहिया नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद फिर थक कर बैठ गई। कुछ लोगों का इंतज़ार करने लगे जिससे उन्हें मदद मिल सके। कुछ समय बीत जाने के बाद उसी रास्ते पर उन्हें कुछ लोग आते दिखाई दिए। उसके मामा ने उनसे मदद मांगी। सबने मिलकर बैलगाड़ी को धक्का लगाया
पर वह नहीं हिला। सभी ने मिलकर एक बार फिर से कोशिश की तो अभी बैलगाड़ी पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए। फिर सब ने मिलकर बैलगाड़ी को सीधा किया। बैलगाड़ी की पलटने से सारे फूल खराब हो गए थे। यह देख गौरव और उसके मामा कमलेश दोनों बहुत परेशान हो गए। उनकी वर्षों की पूंजी इसमें लगी हुई थी और दूसरी तरफ सेठ जी के घर फूल न पहुँचे तो वह गुस्से में ही न जाने क्या करेंगे। हो सकता है वह उन्हें मंदिर के बाहर दुकान भी ना लगाने दें। फिर थोड़ी देर बाद गौरव ने दुखी मन से कहा, मामा जी, आप दुखी होने से क्या फ़ायदा? जो होना था वो हो चुका है। अब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम अब सेठ जी को सब सच सच बता दें और उनसे माफ़ी मांग लें। तू सही कह रहा है, होनी को तो हम नहीं टाल पाए। यही अच्छा होगा, हम उनसे माफ़ी मांग लें। दोनों यह सोचकर सेठ जी के घर पहुँचे। वहाँ जाकर दोनों ने सेठ जी को सारी बातें बताई, पर सेठ जी ने गुस्से से कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुम लोगों को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तुम ज़रूर मेरे सारे पैसे खा गए होंगे और अब झूठी झूठी कहानियाँ बना रहे हो। एक तो मेरा इतना नुकसान कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूँगा। आज मेरी बेटी की शादी है और मैं यहाँ और तमाशा नहीं करना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। वे दोनों विवश होकर वहाँ से चले आए। अगले दिन सेठ जी कुछ लोगों को कमलेश की दुकान पर लेकर आए और उनकी दुकान का सारा सामान रास्ते पर फेंकवा दिया और उन दोनों को बीच रास्ते में बेइज्जत करके अपनी ही दुकान से भगा दिया। गौरव और उसके मामा बड़े निराश होकर घर वापस आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वह अब क्या करें। दूसरे दिन गौरव मंदिर की साफ सफाई करने मंदिर गया तो वहाँ पुजारी जी ने कहा, बेटा, तुम अब से मंदिर मत आया करो। यदि सेठ जी ने देख लिया तो वह मुझे गांव से निकाल देंगे। गौरव ने भोले बाबा के चरणों में नमन किया और रोते रोते घर आ गया। फिर घर के एक कोने में बैठकर रोते हुए कहने लगा, भोले बाबा, मुझसे क्या भूल हो गई जो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। पुजारी ने मुझे आपके पास जाने से रोका। क्यों मैं रोज़ आपकी सेवा नहीं कर सकता? बोलो बाबा बोलो, मेरी क्या गलती है? गौरव यह बोलकर जोर जोर से रोने लगा। उधर मंदिर में पुजारी जी ने भोले बाबा को भोग लगाया और दोपहर को मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। शाम को जब मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हुआ तो मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और मंदिर खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुल सका। शाम की आरती का समय हो गया था। सेठ जी भी मंदिर पहुंची। पुजारी जी ने धनराज सेठ को सारी बातें खुलकर बताई। सबने मिलकर मंदिर के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, परंतु दरवाज़ा नहीं खुला। सभी लोग निराश होकर अपने घर चलने लगी। अगले दिन भी मंदिर के दरवाजे नहीं खुल सके। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात में
पुजारी बाबा के सपने में शंकर भगवान ने दर्शन दिए। वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, तुम लोग दरवाज़ा कभी नहीं खोल पाओगे। तुमने मेरे सच्चे भक्त को मंदिर में नहीं आने दिया, इसी कारण तुम्हें मेरे दर्शन से विमुख रहना पड़ेगा। यह कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी ने सुबह सबको यह बात बताई। पुजारी जी की सारी बातें सुनकर धनराज सेठ को समझ में आ गया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वह बिना देर किए पुजारी बाबा को लेकर गौरव के घर गई। तो उसके मामा ने बताया, गौरव को आज सुबह ही मंदिर के दरवाजे न खुलने की बात पता लगी, तो वह भागते हुए मंदिर की तरफ चला गया। यह सुनकर सब मंदिर पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा तो मंदिर में कोई नहीं था। कुछ देर बाद मंदिर के दरवाजे अपने ही आप खुल गए और सबने देखा मंदिर के अंदर गौरव भगवान शंकर की आरती कर रहा था। तो सभी आरती में शामिल हो गए। आरती संपूर्ण होने के बाद सबने गौरव से पूछा कि तुमने अकेले दरवाज़ा कैसे खोल दिए। गौरव ने कहा, मैं जब मंदिर के बाहर पहुंचा तो देखा मंदिर के दरवाजे बंद थे। जैसे ही मैं दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो दरवाज़ा अपने ही आप खुल गया। सब भोलेनाथ की कृपा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो भी किया सब मेरे शंकर भगवान ने किया। फिर सेठ जी ने उससे और उसके मामा कमलेश से माफ़ी मांगी और उनको पैसे भी दिए। उन पैसों से गौरव और उसके मामा ने 56 भोग का आयोजन किया। उन दोनों की भक्ति भाव को देखकर पुजारी ने उन्हें मंदिर की दिनचर्या सेवा के लिए रहने के लिए कहा। उस दिन से गौरव और उसके मामा दिन रात मंदिर की सेवा करते, सुबह शाम आरती में भाग लेते और खुशी खुशी रहा करते।